ओम शांति। आज 9/5/2025 की मुरली के महावाक्य हैं कि तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है और हम उनके सम्मुख बैठे हैं, है ना। तो परमात्मा शिव जो है, देखो सारी दुनिया उसको याद करती है, सारी दुनिया उसकी पूजा करती है, लेकिन वह हमारा बाप बना हुआ है। तो क्या आप सभी आत्माएं अंदर से स्मृति आती है कि वह हमारा बाप है? अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी क्लियर नहीं हो रहा है कि वही परमात्मा शिव हमारा बाप, टीचर और सद्गुरु है, तो क्या ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर हम यह मनन चिंतन करें, समझे कि वह ही हमारा बाप है ना। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अंतर्मन जो है वह 90% पावरफुल है, 90% वर्क करता है और बाहर का जो मन है वो 10% वर्क करता है। तो जब हमारे अंतर्मन में ये बात फिक्स बैठ जाए कि वही है और कुछ भी नहीं है, कोई पूछे कि ईश्वर है या नहीं, तो अंदर से आवाज आए ईश्वर ही है, बाकी कुछ है ही नहीं, है ना। तो हमारी सोच जो है वो कहाँ तक बनी है, हमारा बिलीफ सिस्टम कहाँ तक बना है कि वह हमारा बाप है, इसके लिए हम कुछ बातों को मनन चिंतन करेंगे, समझेंगे, ताकि पता चले कि वास्तव में भगवान ने आपको क्यों चुना है। भगवान तो किसी को भी 700 करोड़ जनसंख्या है ना, किसी भी आत्माओं को चुन सकता था, लेकिन हम ही आत्माओं को क्यों लिया है, इस बात को हम थोड़े प्रसंगों के द्वारा समझेंगे। क्योंकि आजकल कृष्ण की बातें चल रही हैं और पूरी मुरली या पूरा संगम युग कृष्ण की आत्मा के इर्द गिर्द, यानी हम आत्माएं भी की जो हिस्ट्री है वही कृष्ण की आत्मा की हिस्ट्री है, इसलिए हमारी कहानियों के इर्द गिर्द ही सारी बातें चलती है। तो आज भी हम उसी के द्वारा समझेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता ज्ञान क्यों दिया। इससे हमें समझ में आएगा कि शिव को सारी दुनिया मानती है, लेकिन वही परमात्मा शिव के हम ही बच्चे क्यों बने। तो आपने देखा होगा कि महाभारत के अंदर कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना गीता का ज्ञान देने के लिए, है ना। आप कई आत्माएं कह देती है कि ज्ञान का अर्जन करने वाले ही हम अर्जुन हैं। अरे तुम्हें ज्ञान का अर्जन क्या करना है? एक तरफ तुम आत्मा हो तो ज्ञान स्वरूप ही हो, है ना। तुम ज्ञान स्वरूप ही हो तो ज्ञान का अर्जन करने की तो बात आती नहीं है ना। स्मृति आ गई तो ज्ञान समझने की बात भी नहीं बची, है ना। तो क्या कारण है जो अर्जुन को ही चुना है ना। तो कृष्ण जो अर्जुन को लेते हैं और क्या कहते हैं, संवाद क्या करते हैं, उस बातों को अगर समझ जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि परमात्मा शिव के हम वो बच्चे हैं और हमें ही भगवान ने क्यों चुना है। तो महाभारत के प्रसंग में कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान क्यों सुनाया, क्यों जरूरत पड़ी गीता ज्ञान सुनाने की। तो अर्जुन ने क्या कहा कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता, मैं इनके ऊपर तीर नहीं चला सकता, मैं इनको मार नहीं सकता, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जितने भी हैं उन पर मैं तीर नहीं चला सकता, किसी भी कंडीशन में तीर नहीं चला सकता। अर्जुन के संवाद यहीं से शुरुआत होते हैं। अर्जुन जब तीर नहीं चला सकता है, गांडीव नहीं उठाता है, तो गीता ज्ञान की जरूरत पड़ी कृष्ण को अर्जुन को सुनाने के लिए। तो हमने कौन से ऐसे गांडीव उठाने के लिए मना कर दिया है? अगर हम अपने स्वयं के प्रसंग से समझे, इसको जोड़े, है ना, क्योंकि ये हमारी ही यादगार है ना। तो हमने ऐसे कौन से गांडीव उठाने से मना कर दिया है जो भगवान ने हमें समझाने के लिए यह मुरली चला रहे हैं। इस बात को अच्छे से समझना होगा। तो अर्जुन ने कौन से गांडीव उठाने के लिए मना कर दिया है, किस चीज के लिए मना कर दिया है? तो परमात्मा शिव जो हमें सिखा रहे हैं, तो वही कृष्ण ने अर्जुन को क्या बात सिखाई, उस बात को समझो। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि तुम संदेह में मत आओ। क्या मत आओ? तुम संदेह में मत आओ, तुम संदेह कर भी लो, लेकिन
इस स्थिति में मत आओ कि निर्णय लूं या नहीं लूं, इस कोई भी अखंड हो जाओ, कोई भी एक निर्णय ले लो। कृष्ण उसको प्रेरित कर रहे हैं कि एक निर्णय तुम ले लो, क्योंकि संदेह वाला जो आदमी है, संदेह जो करता है, तो ठीक है भाई, ज्ञान को समझने के लिए संदेह कर सकता है, लेकिन संदेह करने के बाद भी निर्णय में नहीं पहुंचे तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति है, तो एक ऐसा व्यक्ति था जो 2-4 रास्ते देखता था तो घबरा जाता था, किस रास्ते पे चलो, निर्णय नहीं ले पाता। ताले में चाबी लगा रहा है तो समझता कि इधर घुमाओ कि इधर घुमाओ। किसी लड़की से प्रेम करता है तो शादी करूं कि नहीं करूं जीवन में। तो हर तरीके से जो इंसान निर्णय नहीं ले पाता है वह इंसान का विनाश तय है। जिसके जीवन में निर्णय की शक्ति नहीं है, निर्णय लेने से इंसान अखंड हो जाता है, निर्णय लेने से विल पावर बढ़ जाती है, निर्णय लेने से आगे बढ़ जाता है। तो संदेह करना कोई बड़ी बात नहीं है, संदेह करना यानी प्रश्न पूछना, समझना, लेकिन समझते समझते निर्णय तो जरूर लेना पड़ेगा। अगर वो निर्णय ही नहीं ले पाता है, संदेह की स्थिति अच्छी है लेकिन निर्णयात्मक स्थिति नहीं ले पाता है, तो वह आत्मा जीवन भर में कभी सफल नहीं हो पाती है, अंदर से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो आज आपको यही बात निर्णय लेनी है। आज मैं आत्मा जो चाहती हूँ कि आप लोग आज निर्णय ले लें कि आप बाबा के बच्चे हो या नहीं हो, है ना। संदेह वाली बातें जो थी अब क्लियर होने लग गई, बहुत सारा ज्ञान क्लियर हो गया है। और अगर बाप के बच्चे आप बन जाते हो आज जो मुरली मंथन से, तो समझ लेना आपका जीवन जो है इसी पल बदलना चालू हो जाएगा। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, गांडी नहीं उठा रहे, तो कृष्ण उसको क्या समझा रहे हैं। अब कृष्ण का समझाना किस तरीके से है, वो सखा बन करके उसको समझा रहे, गुरु बन के नहीं समझा रहे। अगर वो गुरु होते तो युद्ध में सारथी थोड़ी बनते। आजकल के गुरु बोलो हम सारथी बनेंगे, तुम बैठो पीछे, मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, कोई गुरु चलाएगा? गुरु बोलेगा तू आगे बैठ जा, मैं पीछे बैठ जाता। तो कृष्ण जो समझा रहे हैं वो सखा बन करके उसको समझा रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि तू है ही वही, तेरा जो खून है, तेरा जो आत्मा है, तेरे ओरिजिनल संस्कार ही। पहली बात क्या है, शस्त्र उठाना, लड़ना और सबको मारना, धर्म की रक्षा करना, तेरी नीति, तेरा संस्कार जो ओरिजिनल है, तू अपने स्व के संस्कार में स्थित हो जा। यानी अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं, अर्जुन लड़ने से मना नहीं कर रहे, बहुत गहरी बात है। अगर अर्जुन को किसी और सेना पे हमला करने के लिए बोल दिया जाता तो अर्जुन तो कर लेते। जीवन भर अर्जुन ने किया क्या, जीवन भर अर्जुन ने क्या किया, लड़ाइयां बहुत लड़ी अर्जुन ने अपने जीवन में, हमेशा उसके संस्कार में ही रहा है, क्षत्रिय का खून रहा है, वो तो लड़ाई करने में माहिर रहा है। लेकिन आज लड़ाई करने से वो मना नहीं कर रहा है। उसका संदेह क्या है, उसका संदेह इस बात पे है कि मैं अपनों पे लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अपनों पे धनुष नहीं बनूंगा, मैं अपनों पे बाण नहीं चलाऊंगा। इसका जो प्रश्न यह नहीं कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूं, अगर उसका यह प्रश्न होता कि आज के बाद मैं जीवन में किसी पर भी हथियार नहीं चलाऊंगा, किसी पर भी धनुष नहीं चलाऊंगा, तो कृष्ण को गीता ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। लेकिन बात यहाँ पर क्या थी, कि बात यहाँ पर थी कि अर्जुन कहता कि मैं अपने पे नहीं चलाऊंगा, अपने लोगों पे नहीं चलाऊंगा। तो यहाँ पर कृष्ण को समझाने की जरूरत पड़ी, गीता ज्ञान की जरूरत पड़ी कि वो जो तू अपने समझ रहा है वो सब तेरा ओरिजिनल गुण नहीं है, तेरा ओरिजिनल स्वभाव को ढक रहे हैं सारे लोग, है ना। ये बातें सारी तेरे ओरिजिनल स्वभाव और ओरिजिनल संस्कार को ढक रही है। तो इसी बात को हम ब्राह्मण आत्माएं कैसे लेते हैं, उस बात को समझो। तो भगवान हमें याद दिला रहे हैं, क्या याद दिला रहे हैं कि तुम ऑलरेडी, तुम्हारे अंदर गुण ही है, प्रेम करना, आनंद करना, मौज में रहना, तुम वही सत्युगी आत्मा हो, तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार वही है, तुम शांति वाले हो, प्रेम वाले हो, संपूर्ण पवित्रता वाले हो, है ना। तुम किसी भी मोह लगाव की बीमारियों से मुक्त हो, मोह लगाव तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप ही यही है कि तुम लगाव से मुक्त हो, तुम लोभ से मुक्त हो, तुम जो है इन विकारों से भी मुक्त हो, तुम्हारी ओरिजिनलिटी यही है। तो जैसे अर्जुन को याद दिलाया है। अब लफड़ा क्या हो रहा है कि हम आत्माओं को यह
बीमारी लग चुकी है इस समय, तो भगवान हमें क्या समझा रहे हैं? कृष्ण बन करके सच्चा परमात्मा शिव क्या समझा रहे हैं हमें? वो सच्चा गीता ज्ञान क्या समझा रहे हैं कि तुम ही हो, विश्वास कर लो। तो कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे सकते थे, लेकिन महावीर जी को या बुद्ध को उनको गीता ज्ञान नहीं दे सकते थे। महावीर जी को बोलते कि तुम लड़ाई करो, ये तुम अपने नहीं हो। तो महावीर जी क्या कहते? गीता छोड़ो, पहली बात तो मुझे लड़ना ही नहीं है। क्या बोलते? मुझे तो लड़ना ही नहीं है, क्योंकि उनका तो मूल स्वभाव ही अहिंसा ही है शुरुआत से। तो महावीर जी को या बुद्ध जी को या दूसरी आत्माओं को गीता ज्ञान समझ में आता ही नहीं। पर अर्जुन का तो मूल स्वभाव लड़ना ही रहा, वो खून में ही रहा है। तो वो खाली विमुख हो गया, तो उसको समझा रहे अपने सामने आने से। तो वही बात यहाँ पर है कि बाकी सब जो है आत्माएं उस शिव के भक्तकर्ण है और हम बच्चे हैं, क्योंकि हम बच्चे वो अर्जुन हैं जिन्होंने सतयुग के अंदर वो संस्कार में ही रहे हैं, पवित्रता आनंद में रहे हैं। तो भगवान सिर्फ हम ही को समझा सकता है गीता ज्ञान, क्योंकि जो हम हैं उसकी स्मृति परमात्मा हमें दिला रहा है और हम ही वो बात समझ सकते हैं, क्योंकि हम मेरे खून में, हमारे वो संस्कार में, हमारे मूल संस्कार में वह चीजें ऑलरेडी हैं कि हम निर्मोही हैं, हमें किसी से लगाव हो नहीं सकता। हम आत्मा पूर्ण हैं, हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र हैं, हम आत्माएं संपूर्ण आनंद में है। ये बीमारियां जो आ गई है, मोह लोभ, ये तो भगवान कह रहे हैं कि तू उसकी वजह से अपने संस्कारों को मत छोड़। ये जो तुम कह रहे कि मैं मोह गांधारी की पट्टी बांधकर अपने बच्चों का पक्ष ले रहे हो, अपने काका जन का पक्ष ले रहे हो, हाँ, अपने धर्म की जगह अधर्म की पट्टी तुमने बांध दी। तुम्हारे निर्णय जो है वो लोगोवश हो रहे हैं, धन की तुम्हारे अंदर जो लालसा पैदा हो गई है, लालच पैदा हो गई है, ये तुम नहीं हो। तुमने तो हमेशा से घंटी उठाया हुआ है 2500 साल से, कौन सी? लोभ के खिलाफ। तुम्हारे आत्मा में वो लोभ का अंश भी नहीं है, तुम्हारी आत्मा में भी काम विकार है ही नहीं, तुम्हारे अंदर तो ओरिजिनल संस्कार है। तो कृष्ण ये समझा रहे अर्जुन को कि तुम्हारा लड़ना तो धर्म है, तुम अपनी निजता में मरो, स्वधर्म में मरो। स्वधर्म में मरने का अर्थ क्या हुआ? स्वधर्म में रहकर अगर मृत्यु भी आ जाए तो कुछ फर्क नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज हम आत्माएं इस विकारों की लड़ाई जो है, तो विकार में जो हमारा है ही नहीं उससे हम लड़ रहे हैं। तो वो लड़ाई जायज है, क्योंकि हमारी लड़ाई इसलिए जायज है क्योंकि हम मूलभूत में हमें पवित्रता ही पसंद है, हमें स्मृति आ गई है, भगवान ने स्मृति दिला दी है। तो हम किसी की बातों को लेकर हमारा शरीर छूटे तो हमें बहुत बड़ा दुख होगा। आज मुझे आत्मा का शरीर छूट जाए तो किस बात की खुशी होगी कि मेरी निजता है। मेरी निजता का अर्थ है कि मेरी जो सोच है, समझ है, मेरा जो धर्म है, उसको पालन करते हुए मैं आत्मा शरीर को छोड़ रही हूं, तो खुशी होगी ना, आनंद ही होगा कि मैं अपने ओरिजिनल स्वभाव में अपने आप को लाने के लिए, मैं जो हूं, जैसी हूं, उसके प्रयासरत में मैंने अपना शरीर छोड़ा, तो खुशी और आनंद का अनुभव होगा। और मैंने विकारों की चादर ओढ़ के, जैसे किसी इंसान को इंसान किसी की बातों को अपना लेता है, खुद की निजता को छोड़ लेता है, खुद के स्वभाव संस्कार को छोड़ लेता है, तो दूसरे के गुरुओं की कई बातों को ओढ़ लेता है, दूसरी चादर ओढ़ लेता है, तीसरी, लेकिन अंदर से तो वो वैसा ही है जो ओरिजिनल होना चाहिए। तो वो चादरें कितनी भी ओढ़ ले वो वैसा बन नहीं सकता है। जैसे हम घर परिवार वालों को अपनी बातों के अनुसार लाना चाहते हैं, वो ओढ़ लेंगे लेकिन वो बन नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी निजता है, किसमें उसको आत्म संतुष्टि मिलती है। समुद्र में सभी नदियां मिलकर के समुद्र हो जाती हैं, लेकिन सभी नदियों के अपने अपने अलग अलग रास्ते हैं ना, सभी नदियों के अलग अलग रास्ते। नदियां समुद्र में मिल जाए इसकी बात पता नहीं चलेगा। तो कोई नदी दूसरी नदी का रूप का थोड़ी ले सकती है। अभी आप आत्माएं हो, आप अपनी तरफ से ही तुम्हें आगे बढ़ना है कि आप जो हो, जैसे हो, है ना। भगवान जिस तरीके से तुम्हें स्मृति दिला रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, है ना, तो अब निर्णय लेने का समय आ गया है कि हम क्या है। भगवान इतने समय से इसलिए समझा रहे, सखा बन करके समझा रहे हैं। अगर गुरु बन करके समझाते तो क्या हो जाता, एक ही सवाल पूछते बता देते तुम आत्मा हो, तुम ही सत्युग की आत्मा हो। अब मान लो अब कोई उपाय है नहीं तो डंडे पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ दोस्त बनकर कृष्ण अर्जुन को हर बात का सवाल का जवाब दे रहे हैं, हर बात बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? ताकि उसका संदेह दूर हो जाए। संदेह दूर होने का अर्थ है कि जैसे एक मूर्तिकार को पूछा गया
कि तुमने इस पत्थर में अचानक इतनी बढ़िया मूर्ति कैसे बना दी। ये तो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर था, देखा था, तो इसको इतना अच्छा रूप कैसे दे दिया। तो मूर्तिकार ने क्या कहा कि मैंने कुछ बनाई नहीं मूर्ति, मैं तो रास्ते से गुजरता था तो पत्थर को देख करके अंदर जो मूर्ति है उसका रूप मुझे दिख जाता था, तो मैंने पत्थर को साइड साइड से काट दिया। जो मूर्ति के अलावा जो भी पत्थर मुझे दिखा उसको मैंने हटा दिया, तो मूर्ति प्रकट हो गई। तो आप थोड़ा बहुत संदेह में भी हो कि मैं आत्मा क्या वही हूं जो सत्य की आत्मा, तो वो संदेह से आप पूछ रहे हो तो बाबा मुरली के द्वारा या अपन मुरली मंथन के द्वारा आपकी सारी की चीजों को हटा रहे हैं। लेकिन जब मूर्ति दिख जाएगी फिर पता चलेगा कि यार मुझे स्वयं को तोड़ने की जरूरत है। मूर्ति तो ऑलरेडी है ही है, स्वयं आत्मा सत्य की अपन है ही है ना। तो हम बंद नहीं रहे, सारी की चीजें बाबा हमें हटा रहा है और सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करा रहा है, ताकि किसी बात की गुंजाइश रहे ही नहीं, है ना। और बहुत गहरी बात कितनी जबरदस्त है कि कृष्ण खुद युद्ध नहीं लड़ रहे और अर्जुन को बोल रहे कि तू युद्ध लड़। रणछोड़ दास भी कृष्ण का नाम गाया गया है। कृष्ण क्या कह रहे, मैं इस युद्ध में बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ूंगा, युद्ध तुझे ही लड़ना है, युद्ध तुझे ही लड़ना है, मैं युद्ध नहीं लड़ने वाला हूं। तो ऐसा कौन सा गुरु हो गया जो कहे कि मैं अब इस मार्ग पे नहीं चलूंगा, तुझे इस मार्ग पे चलना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो ज्ञाता है, उनको विकारों से लड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको तो कोई बीमारी लगी नहीं है। लड़ेगा कौन? जिसके अंदर बीमारी आई है। इलाज किसका होगा? जिसके अंदर वो बीमारी है। तो पूरी गीता ज्ञान में महाभारत में कृष्ण क्यों अछूते रहे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। उनको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं थी, उनको तो गाइडेंस देने की जरूरत थी, क्योंकि उनको तो कोई बीमारी थी नहीं। बीमारी थी अर्जुन को, क्योंकि उसका ओरिजिनल स्वभाव संस्कार था क्षत्रिय का लड़ने का, और वो ओरिजिनल स्वभाव संस्कार को भूल गया था। तो भगवान उसे याद दिला रहा है कि तेरे चित्त में तो वही संस्कार है, पूरे जीवन भर तूने यही किया है, तो अब करने से क्यों डर रहा है? अब तू करने से क्यों डर रहा है? और तेरा ओरिजिनल स्वभाव ही वही है, तो तुझे वह कर ही अपना शरीर छोड़ेगा तो तू मुक्ति को पाएगा। तो भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि तुम इतने सालों से तुम्हारा मूल स्वभाव पवित्रता का ही रहा है, तुम्हारे चित्त में सिर्फ भगवान का प्रेम ही रहा है, तुम्हारे चित्त में सबके प्रति दया ही रही है, तुम्हारे चित्त में सबके प्रति करुणा भाव ही रहा है, तुम्हारे चित्त में सारे विश्व के प्रति कल्याण की भावना ही रही है। तो तुम अब किसी की निंदा क्यों करते हो? तुम अभी क्यों अपवित्रता के इस गंदे संस्कारों की दलदल में क्यों घुसते हो? अब तुम्हें धन दौलत का लोभ लालच क्यों हो गया है? धन दौलत के लालच में तुम अपना ईमान क्यों खोते हो? तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा वास्तविक संस्कार सत्य में रहना है, तो फिर तुम बार बार झूठ क्यों बोलते हो? तुम जिसको मेरा मेरा कर करके तुम अपने पाप क्यों जमा करते हो, उनका पक्ष क्यों लेते हो? बेटा हो बेटी हो, धर्म का अर्थ क्या होता है? खुली आंखों से निर्णय ले कि चाहे वो पड़ोसी का बच्चा हो चाहे मेरा बच्चा हो, जो गलत है उसको गलत बोलना है। वो आंखें तुम्हारी कहाँ चली गई? तुम तो पवित्रता के वो अवतार हो जो सारे विश्व को पवित्रता का रास्ता दिखाया है। पूरे 5000 साल तक ये प्रकृति बची रही है, द्वापर युग में भी वह तुम्हारी पवित्रता के कारण बची रही है। प्रकृति के अंदर कुछ आस जगी हुई है कि मेरे को कोई बचाएगा, पांचों तत्वों के अंदर कोई आस है कि मुझे कोई बचाएगा, वो तुम ही हो। तो भला अब तुम अपने सत्य स्वरूप को क्यों नहीं पहचान रहे हो? तो भगवान निरंतर एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न हमें दागता जा रहा है, हमारे अंतर मन के ओरिजिनल संस्कारों को जगाने के लिए। तो हमें जागना चाहिए ना। भगवान कब तक गीता ज्ञान सुनाएगा? वो दोस्त बन करके हमें सारी बात सिखा रहा है, सखा बन करके सिखा रहा है। इतने उत्तर कोई देगा? कोई दे ही नहीं सकता। इतना कोई समझाने देगा? वह एक बाप ही बच्चे को दे सकता है। इसलिए हम उसके बच्चे हैं, क्योंकि वो हमारा इतना प्यारा बाप है कि वह इतनी बातें हम इतना संदेह में आ जाते हैं, बार बार हम भटक जाते हैं। बार बार मुरली यानी क्या है? बिगड़े हुए बच्चे को मुरली माँ बन करके पुकारती है। मुरली को मैं एक ही नाम दूंगा, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो माँ बन करके उस बिगड़े बच्चे को सुधारने के लिए माँ मुरली बन करके सुनाती है। वह है मुरली अपनी माँ। हम बिगड़ गए, मिस हम भटक गए, हम स्वयं को भूल गए। और युद्ध भी कैसा है? कृष्ण का युद्ध भी कैसा है? महाभारत का दिन में लड़ते हैं, रात को इकट्ठे हो जाते हैं।
रात को क्या कहते हैं, अरे उस पांडाल से उस पांडाल में जा रहे हैं, कौन किसका मरा, तुम्हारे में कितने लोग मरे, तुम्हारे कितने, दुख भी है, संवेदना भी है, और पता भी नहीं चल रहा है कि युद्ध है। इसलिए धर्म युद्ध है, क्योंकि जिस युद्ध में दुश्मनी हो जाए वो रात को भी क्या एक दूसरे से मिल पाएंगे। लेकिन महाभारत में क्या दिखाएगा कि रात को सभी जो उनकी शिविर होते थे सब एक दूसरे के अंदर जाते थे, कि भाई मिलते थे रात को, भीष्म पितामह हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और कई बार तो कृष्ण अर्जुन को कहते थे कि भीष्म से भी सीख के आओ। क्या सीख के आओ? कि शांति का पाठ सीख के आओ। तो परमात्मा शिव क्या कहते हैं कि जो तुम्हें दुश्मन समझ रहे हो वो भी तुम्हें सिखाने के लिए है, वो भी तुम्हारे सारे जिसको तुम दुश्मन समझते हो वो तुम्हारे टीचर है, क्योंकि वो तुम्हें पाठ सिखा रहे हैं तुम्हारे ओरिजिनल स्वभाव संस्कार को लाने के लिए। कोई गुस्सा कर रहा है तो तुम्हें उस समय कितना शांत रहना है, तो वो दुश्मन टीचर बन के आए ना। दुनिया में जिसको भी तुम दुश्मन समझ रहे हो वो सारे भगवान के टीचर के रूप है। बहुत गहरी बात है, इस पे भी क्लास होगी कभी। तो वो टीचर रूप में आए। परमात्मा टीचर भी है, बाप भी है, गुरु भी है। तो क्या है, बाप तो है ये पालना दे रहा है, लेकिन टीचर वो सारे हैं जो आप दुश्मन समझ रहे हो, देरानी जेठानी वो सब टीचर है तुम्हारे। उसको बाप का टीचर रूप समझ लो। वो गुस्सा दिलाएंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे तो वो टीचर है। अब देखो उसमें तुम पास होते कि नहीं होते। तुम इधर पास हो गए तो टीचर के दिल में जगह बना ली। समझ में आए कुछ बात? तो ये टीचर है तो चारों तरफ से रण क्षेत्र में अपने को चक्रव्यूह बना करके भेद रहे हैं। तो ऐसी महाभारत जिसमें शाम को सभी लोग मिल जाते हैं। तो वही बातें अभी हो रही है ना आपके साथ, कि आप दिन भर में देरानी जेठानी भाई भाभी सबके साथ एक युद्ध है दिन भर में आपका। कैसा युद्ध है? आपके ओरिजिनल संस्कारों को जगाने का युद्ध, याद दिलाने का युद्ध। परमात्मा शिव आपको याद दिला रहे, तुम उसके बच्चे हो, तुम वही सत्य की आत्मा हो, और उसके अनुरूप दिन भर में किसी के प्रभाव में नहीं आते हो। इससे थोड़े बहुत लोग तुमसे नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि तुम बाप के बच्चे बने, वो बाप के बच्चे नहीं है, वो कुल की आत्मा नहीं है। तो तुम्हारा उसके साथ मेल कैसे हो सकता है? बेमेल जोड़ी होगी ना, किसी पति पत्नी की जोड़ी अगर बेमेल हो, पति बहुत लंबा हो, पत्नी बहुत छोटी हो, लोग बोलेंगे अरे तो बहुत बेमेल जोड़ी है। तो तुम आत्माएं जो हैं वो सच्चे अर्जुन हो, तुम आत्माएं हो ही सत्युगी संस्कार वाली, तो भगवान तुम्हें याद दिला सकता है। जो आत्माएं वो सत्युग वाली है ही नहीं, उनको उम्र भर तक गीता सुनाएंगे तो भी वो बोलेंगे भाई मैं तो हुई नहीं, याद आएगा ही नहीं, उनके संस्कार में ही नहीं है वो। तो उनको गीता ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें मतलब है गीता ज्ञान से, उनको गीता ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम्हें जगना है, भगवान तुम्हें जगाने के लिए आया, उनको जगाने के लिए आया ही नहीं। उनके लिए गीता ज्ञान है ही नहीं। गीता ज्ञान सिर्फ हम आत्माओं के लिए है, क्योंकि हम आत्माओं ने वो जीवन जिया है। हम आत्माएं वो हैं जिनको भगवान याद दिला रहा है। हम आत्माओं के लिए भगवान गीता ज्ञान चला रहा है कि तुम्हें अब पवित्रता का धनुष उठा लो, पवित्रता के संस्कार वाली सेना के साथ हो जाओ। जो प्रेम वाली जो दुनिया है उसको तुम अपना साम्राज्य बना लो। प्रेम, मौन और शांति का साम्राज्य तुम्हें स्थापित करना है। यही सच्ची गीता का सार है। वापिस तुम्हें प्रेम, मौन और शांति का संस्कार स्थापित करना है, जिसको तुम छोड़ दिया, भूल गए, और तुम स्वयं को भूलने से ही यह दुख की दुनिया आ गई। तो थोड़ा गीता का ज्ञान समझ में आया? थोड़ा सा इसको और डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाते हैं, टाइम है भी अपने पास। तो बात करें कि फिर तुम्हारे लिए तो गीता ज्ञान बचा, दुनिया वालों के लिए क्या बचा? दुनिया वाले सारे खाली तुम्हारी और भगवान की जो चर्चा हुई उस बात के बारे में चर्चा करेंगे, वो खुद उसको लेंगे नहीं। परमात्मा शिव की और हमारी जो चर्चा हुई है, जो सच्चा गीता ज्ञान हुआ है, उसकी ही चर्चा करेंगे। उनके जीवन में चर्चा क्या है? कृष्ण कब आए, कृष्ण कैसे थे, कृष्ण कब आने वाले। अच्छा एक बात और है, कई सारी ब्राह्मण आत्मा इस संशय में रहती है, कृष्ण का जन्म कब होने वाला है? कृष्ण का जन्म कब होने वाला है? कितनी बड़ी गहरी बात है। जो गीता ज्ञान सुन रहा है वो पूछ रहा है कृष्ण का जन्म कब होने वाला है। वो सारी आत्माएं या तो त्रेतायुग के अंत वाली आत्माएं है, या त्रेतायुग के थोड़े से नजदीकी आत्माएं बोल सकते हो, लेकिन वो सत्युग की आत्माएं तो नहीं हो सकती जिसके मन में ये प्रश्न उठता हो कि कृष्ण का जन्म कब होने वाला है। वह सत्युग की आत्मा है ही नहीं, कागज पे नोट कर लो। क्यों? क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि जो श्री कृष्ण के जन्म और मृत्यु की बात करता है वो देहभान में है, वो आत्मिक स्थिति में है ही नहीं। न तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, न उसकी मृत्यु हुई है।
हम आत्माएं जो समाधिस्थ हो गई, जो भगवान के योग में लवलीन हो जाए, वो योग वाली आत्मा के लिए समय का कोई मूल्य बचता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए न जन्म बचता है, न उसके लिए कोई मृत्यु बचती है ना। तो उसके लिए प्रश्न कहां से हो गया? ये देहभान और टाइम की बात जो होती है वो मन में आती है। समय को उत्पत्ति करने वाला ये मन है। आप देखो, सुख का समय है, आपके जीवन में सुख चल रहा तो एकदम से फटाफट निकल जाता है। दुख की घड़ी बहुत टाइम लगता है। तो मन की उत्पत्ति, मन को लग रहा है घड़ी चल ही नहीं रही है, यह घड़ी चल ही नहीं रही है। कोई मृत्यु हो गई है घर में, तो एक एक सेकंड ऐसा लगता है कि पूरी रात कैसे निकले, ऐसा लगता है कि घड़ी रुक गई है, समय ठहर सा गया है। वहीं आप किसी प्रेयसी से, किसी प्रेम करते उससे बातें कर रहे तो बोलोगे इतना जल्दी समय निकल गया। ये मन की उत्पत्ति है समय की, मन उत्पन्न कर रहा है समय को। समझो जरा बात को, है। आप चलो सो गए, आप बोले किसका जन्म कब हुआ, आपको सोच जाए, वो आपको खाट पे लेटा दिया गया, आप थोड़ी देर बाद आपको पता नहीं कब नींद आई, और इसके बाद आप जग गए, आपको घड़ी नहीं बताए, आपको पूछो आप कितनी देर सोए, अगर आपको टाइम नहीं बताए तो आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि मैं सोने कब गया और मेरी नींद कब जुगी। बीच में जो सोने का समय हुआ वो आपको पता है कितने समय आप सोए? तो आपके लिए टाइम है क्या? कुछ पता है? टाइम का कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण का टाइम क्यों नहीं बताया गया आज तक? क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा आत्मिक स्थिति में रहे, सोल कॉन्शियस अवस्था में रहे, टाइम से परे रहे। इसलिए तुम जितने भी इस्लाम धर्म में क्या हुआ उसका टाइम मिल जाएगा, क्रिश्चियन में ईसा मसीह का पूछो जीसस कब आए तो टाइम मिल जाएगा, महात्मा बुद्ध को बोलो कब आए तो सारा टाइम मिलेगा। कृष्ण का टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो आत्मिक स्थिति में रहे, न तो उसका आदि है न इसका अंत है, क्योंकि आत्मा का तो न उत्पत्ति है न अंत है। उसी स्थिति में रहने से उसके आसपास वाले लोगों ने हिसाब किताब भी नहीं रखा ना कि कब है, हिसाब रखने की जरूरत। यीशु मसीह उसके आसपास के लोग कैसे थे? क्योंकि वो तो देह को देखते थे, उनको मतलब क्या था? जिनको इससे मतलब है कि कृष्ण खाता क्या था, कृष्ण पहनता क्या था, कृष्ण नाश्ता कैसे था, कृष्ण ये कैसे करता था, कृष्ण कपड़े कैसे पहनता था, वो सब देहभान वाले लोग। अरे कृष्ण था क्या? जिसको उसमें इंटरेस्ट हो जाए वो होगी सत्य की आत्मा। ये तो भक्ति मार्ग वाली बातें होगी ना, कृष्ण खाता क्या था, कृष्ण ये करता, वो तो पूरी देह की बातें कर रहा है। कृष्ण ने तो बहुत सारे जन्म ले लिए, कितने जन्मों का हिसाब रख लोगे आप? कब पैदा हुआ, कब निवास, सत्युग से लगा के जन्म मृत्यु का ही तो खेल कर रहा है कृष्ण। कौन से जन्म की बात करो? लेकिन कृष्ण जो ओरिजिनल में है, जो सुप्रीम सोल के समान है, जो पूर्ण रूप है, उसकी बात करो कि कृष्ण ने जीते जी सब कुछ पता ही नहीं रहा हमको, लौकिकता को अलौकिकता में बदल दिया। कृष्ण की आत्मा नहीं, हम आत्मा है, हमारा ही जन्म नहीं, हमारा ही मृत्यु नहीं है, हमारा ही जन्म नहीं, हमारा ही मृत्यु नहीं। तो बोला कृष्ण के जन्म मृत्यु के टाइम की बात क्या करते हो? अभी कितना आनंद है। जो योग में बैठ जाए क्या उसको ये प्रश्न उत्पन्न होंगे कि सत्युग कब आने वाला है? सत्युगी है, सत्युगी है, सब कुछ वही है, सब कुछ समय में तो बनता ही मान ही नहीं, समय की बात ही खत्म हो जाती है। समय की बात करता है कुएं का मेंढक। वो तो कुएं का मेंढक क्या कहता है कि मेरा कुआं सबसे बड़ा है पानी का, और एक सागर से जो आया है मेंढक विशाल समुद्र से, वो कहता है कहाँ तेरा कुआं बड़ा है, मैं तो समुद्र से आया हूं। नहीं, वो मेंढक कहता है मैं बताता हूं कितना बड़ा है, इधर से उछल करके उधर कूदता है, गोल गोल घूमता, देखो मेरा कुआं कितना बड़ा है, इतना बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। वो समुद्र से आया मेंढक हंसता है, बोलता है नहीं, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो कुएं का मेंढक कहता है उसको आकाश भी छोटा दिखता है अंदर से, कुएं का जो मेंढक है उसको आकाश भी छोटा ही लगता है। बोले जब आकाश मेरे से छोटा है तो बोला तेरा सागर कहां से बड़ा हो सकता है? तो कुएं का मेंढक समय के चक्र वाला मेंढक है, समय के चक्र में हो जो तू फंसा हुआ है। कोई भी आत्मा वो देहभान के अंदर है, आत्मिक स्थिति समझ ही नहीं पाया है। आत्मा टाइमलेस, चेंजलेस है, टाइम का उसके अंदर कोई बंधन ही नहीं है। आत्मा समय उसकी रचना है, मन है वो समय को, मन है जो समय को बांध रहा है। मन समय में फंसा है, मन समय की रचना करता है। ये सुख है, इतने टाइम तक ये दुख चला है, अब दुख की घड़ी कब निकलेगी, अब सुख की घड़ी। हम तो आत्मा है, योगी आत्मा है, राजयोगी आत्मा है। हम आत्मा को कृष्ण की आत्मा से मतलब है। कृष्ण क्या खाता, क्या पीता, क्या उठता, क्या बैठता, क्या, कृष्ण के अंदर जो बॉडीज के अंदर जो आत्मा है उसने क्या क्या किया उससे प्रभावित है। और कृष्ण के जन्म तो अभी ये पूछना भी बेकार है कि सत्युग कब आएगा। सत्युग ही है, आत्मा में कोई टाइम नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। आप जब आत्मिक स्थिति में अनुभव हो गए तो इसी समय सत्युग ही है, कि सत्य में कुछ बड़ा चेंज हो जाने वाला है।
अगर तुम अभी इस समय सत्युग को अनुभव नहीं कर पा, सत्युग यानी क्या है? तुम्हारी आत्मिक अवस्था। सत्युग में कोई बाहर से सुख तो आपके अंदर आने वाले नहीं है। सत्युग मन क्या है? बाहर से कोई सुख आने वाले नहीं है। अभी से ही हमें अत्यंत सुख, सच्चा प्रेम, शांति और मौन का अनुभव होने लग जाए, हमारी वो मूर्ति हमें बन जाए, हमारा वो मूर्ति का साक्षात्कार हो जाए, हमें स्व स्थिति का अनुभव हो जाए। इस मुरली के द्वारा जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, ओरिजिनल जो हमारी पहचान है, हम किसी की बातों में आकर के नहीं बने, हम स्व अनुभव में चले जाए, हमारी निष्ठा को जान ले, हम स्वयं को जान ले, तो इसी पल से ही तो वो सत्युग ही है हमारे लिए। जब हम खुद को भूले तो कलयुग, खुद को भूले तो कलयुग है ना। ऐसे तो माना जाए तो कृष्ण के समय में भी कंस आगे बताते, तो कृष्ण के समय में भी फिर तो वो कंस थे, तो जो कंस वाले गुण अंदर है वो अभी भी कलयुग में है। और जिसमें कृष्ण की आत्मा जैसे गुण हैं, जो उन्होंने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, सत्य स्वरूप को प्राप्त किया, उसके लिए तो अभी ही सत्युग है। इसलिए बाबा कहता है कि अभी जो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं करता है वो सत्युग में कैसे करेगा? सत्युग में कोई बाहर से सुख मिलने वाले इसलिए सुखी होगा, अगर यह बात मान करके बैठा है तो वो पूरे देहभान की बात है, पूरी देहभान की बात है। क्योंकि शरीर के सुख और दुख से आत्मा का कोई लेना देना ही नहीं है। शरीर के सुख शरीर के लिए, शरीर का दुख भी शरीर के लिए ही है ना। तो जब हम स्वयं को इससे डिटैच हो गए, संपूर्ण रूप से हम आत्मिक स्थिति टाइमलेस हो गए, टाइम से परे हो गए, मेरा न कोई आदि है न अंत है, न मेरी कोई हिस्ट्री है, न मेरे पास कोई पुरानी बात है, न फ्यूचर के लिए प्लान है। फ्यूचर के लिए प्लान किसको करना पड़ता है? जो टाइम में बंधा हुआ है। अब ये किया, अब आगे ये करना है, अब ये किया, अब ये आगे करना है, ये 500 2 लाख का 4 लाख में बदलना है। ये सारी बातें तो देहभान की है। कृष्ण ने जन्म कब लिया, कितने टाइम पहले हुआ, क्या हुआ, मतलब ही नहीं। कृष्ण के पास में जितनी भी आत्माएं रही है वो आत्मिक स्थिति में रही है, उनको इस रिकॉर्ड के रखने की जरूरत ही नहीं है। जो टाइमलेस स्थिति में रही है उनको रिकॉर्ड की क्या जरूरत पड़ी है? जो रिकॉर्ड तो उन्होंने रखा जो शरीर के अंदर है, भाई चलो भाई ईसा मसीह हुए, भाई कब हुए, क्योंकि वो आसपास के उस समय जितनी भी आत्माएं थी वो देहभान को ही समझने वाली थी, शरीर को ही समझने वाली थी। इस संगम युग में भगवान जो ज्ञान दे रहा है, तो ब्रह्मा बाबा के आसपास में जितनी आत्मा है वो टाइमलेस है। अपनी कहानी से मतलब क्या है? आप सोकर उठे, कुछ कहानी देखी, आपने सपना देखा, तो आपको सपने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? सपना देखा याद भी नहीं रह रहा है, कुछ क्या है? अभी आप अपना जीवन देखो कि पूरी जीवन आपको एक कहानी लगेगी। आप पैदा हुए, ऐसा हुआ, पूरी एक स्टोरी लगेगी कहानी के अलावा। अगर सही तरीके से देखो तो ये भी पता नहीं चलेगा कि मैंने वो जीवन जिया है या वास्तविक सपना है। एक इंसान जब सोया तो उसने सुबह उठा तो जग करके आसपास चिल्लाया, सबको बुलाया, बोले क्या हुआ? बोले मैं सपने में तितली बना हुआ था, कितने समय से तितली बन के घूम रहा था, और अभी मैं उठाऊं तो इंसान हूं। तो मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं कि कहीं वो तितली सो गई हो और मैं जग गया हूं? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि सपना जो आया जिसको मैं सच मान रहा हूं, लेकिन जब मैं सपना देखता हूं तो इस दुनिया को भूल जाता हूं। जब सपना आता है तो हम इस दुनिया को भूल जाते हैं, है ना। और जब इस दुनिया में आते हैं तो सपना तो थोड़ा थोड़ा याद रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें तितली था और ये सपना चल रहा हो, है ना। तो कहने का भाव है हम इन दोनों चीजों से परे हैं। इस कहानियों से कोई मतलब नहीं रहा कि तुम क्या खा रहे हो, क्या ओढ़ रहे हो, क्या पहन रहे हो। मेन जो बात है यहाँ पर है, भगवान को याद दिला रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा सत्य स्वरूप यह है, तुम्हारा ओरिजिनल संस्कार है, तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम सुख दुख से पार हो, तुम मान अपमान से परे हो, तुम शुभ लाभ से परे हो, तुम्हारा ओरिजिनल जो है वो मौन है, शांति और शोर से भी परे, परम शांति की अवस्था है। ये जो बाहर की शांति मिल रही है उससे भी तुम परे हो और शोर से भी परे हो। तुम्हारे लिए शोर भी वही है और शांति भी वही है, तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं। तुम्हारे लिए संसार का पतन और उत्थान भी एक कहानी है, दोनों बातों से कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि तुम पतन में भी उत्थान को देख रहे हो और उत्थान में भी पतन को देख रहे हो। क्योंकि सत्युग आएगा तो वहीं से उसका पतन भी चालू हो जाएगा। कैसे? तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो पतन चालू हुआ, और जैसे पतन खत्म हुआ तो उत्थान चालू हुआ। तो हम तो उत्थान और पतन यानी ड्रामा को साक्षी होकर देखना, यही सच्ची अवस्था है। इस ड्रामा में कब उत्थान होगा करके फंस रहे, कृष्ण का जन्म कब होगा ये फंस रहे, यानी ड्रामा में फंस रहे। पतन कब होगा तो ड्रामा में फंस रहे। नहीं, मैं आत्मा तो
जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, तो ये भी ड्रामा में फंसने की बात है। तो ड्रामा को साक्षी होकर के देखना, एक सीन चल रहा है, एक रील चल रहा है, एक सीन के बाद दूसरा सीन आएगा, सीन के बाद सीन आता रहेगा। इस सीनों में क्या गिनती करने की तुमने कहां कहां क्या क्या किए है। तो इस तरीके से जो परमात्मा शिव हम आत्मा को क्यों समझा रहे वो क्लियर हो गया होगा, हम ही उसके बच्चे क्यों हैं यह भी क्लियर हो गया होगा, और वास्तविक स्वरूप में जो गीता ज्ञान है उसका सही अर्थ भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्या एक नई बात सीखने को मिली, कौन सी एक नई बात है जो समझ में आई, है ना। ऐसा मनन चिंतन करके वह बात आप जरूर लिख सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।